हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर विक्रम। आज हम बात करेंगे रिवीजन क्लास ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की रिवीजन क्लास का फर्स्ट वीडियो आपने कल देखा था और आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस विदाउट मोशन के बारे में। क्या होता है विदाउट मोशन? विदाउट मोशन का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं विदाउट मोशन। विदाउट मोशन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी के बाद हम यूज कर सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ये चीजें अगर विल बी के बाद लिखी हो तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो बनाए जाते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस विदाउट मोशन के तहत। तो आज हम समझते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस विदाउट मोशन क्या होता है और उनके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। बाकी हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के लाइव वीडियो बना रखे हैं, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये एक रिवीजन क्लास है ताकि आपको वापस रिपीट समझ आए कि इनके सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर को हम कैसे फ्रेम करें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्यूचर सिंपल टेंस विदाउट मोशन। तो आज हम समझेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस विदाउट मोशन के टॉपिक के बारे में विद एग्जांपल्स के बारे में, ताकि आपको आज ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो विदाउट मोशन की बात करते हैं। विदाउट मोशन क्या होता है? विद मोशन हमने कल की क्लास में समझा था, आज हम समझेंगे विदाउट मोशन के बारे में, ताकि आपको ये क्लियरली समझ आए कि विदाउट मोशन होता क्या है। तो आज हम समझते हैं विदाउट मोशन के एग्जांपल्स। देखिए विदाउट मोशन, जैसा कि आप देख रहे हैं विदाउट मोशन क्या होता है? जिसमें एक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन एक्शन, जिसमें क्रिया नहीं होती है। सब्जेक्ट प्लस विल बी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ये चीजें अगर विल बी के बाद आ जाए तो ही हम इसको विदाउट मोशन कहेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। और विदाउट मोशन का मतलब क्या होता है? जब भी हमें हमारी सोच या अंदाज के अनुसार किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन, क्वालिटी, रिलेशन या पोजीशन बताना हो तभी हम इस टॉपिक का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ आए। जैसे वे सैनिक होंगे, दे विल बी सोल्जर्स। वे सैनिक नहीं होंगे, दे वॉन्ट बी सोल्जर्स। क्या वे सैनिक होंगे? विल दे बी सोल्जर्स। क्या वे सैनिक नहीं होंगे? वॉन्ट दे बी सोल्जर्स। वह तुम्हारा मित्र होगा, ही विल बी योर फ्रेंड। वह तुम्हारा मित्र नहीं होगा, ही वॉन्ट बी योर फ्रेंड। क्या वह तुम्हारा मित्र होगा? विल ही बी योर फ्रेंड। क्या वह तुम्हारा मित्र नहीं होगा? वॉन्ट ही बी योर फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। तुम कंजूस होंगे, यू विल बी माइजर। तुम कंजूस नहीं होंगे, यू वॉन्ट बी माइजर। क्या तुम कंजूस होंगे? विल यू बी माइजर। क्या तुम कंजूस नहीं होंगे? वॉन्ट यू बी माइजर। वह एक बैंक मैनेजर होगा। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स की तरफ देखते रहें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस क्लास है, रिविजन क्लास है, ताकि आप इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्पोकन में इनको बोल पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास बना रखी है फ्यूचर सिंपल टेंस लाइव क्लास, वहां पर इन चीजों को ब्रीफली समझा रखा है। ये क्लास केवल एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। वह एक बैंक मैनेजर होगी, सी विल बी ए बैंक मैनेजर। वह एक बैंक मैनेजर नहीं होगी, सी वॉन्ट बी ए बैंक मैनेजर। क्या वह एक बैंक मैनेजर होगी? विल सी बी ए बैंक मैनेजर। क्या वह एक बैंक मैनेजर नहीं होगी? वॉन्ट सी बी ए बैंक मैनेजर। वह बहुत गरीब होंगे, तो दे विल बी वेरी पुअर। आप बस यहाँ फोकस रखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप रिपीट करते रहें। वह बहुत गरीब होंगे, दे विल बी वेरी पुअर। वह बहुत गरीब नहीं होंगे, दे वॉन्ट बी वेरी पुअर। क्या वह बहुत गरीब होंगे? विल दे बी वेरी पुअर। क्या वह बहुत गरीब नहीं होंगे? वॉन्ट दे बी वेरी पुअर। वह घर पर होगी, सी विल बी एट होम। वह घर पर नहीं होगी, सी वॉन्ट बी एट होम। क्या वह घर पर होगी? विल सी बी एट होम। क्या वह घर पर नहीं होगी? वॉन्ट सी बी एट होम। वह या तो अमीर या फिर गरीब होगा, ही विल बी आइदर रिच और पुअर। ये आइदर और ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कंजंक्शन का, ताकि आपको समझ आए। आइदर का मतलब होता है या तो और का मतलब होता है या फिर। वह ना तो उसकी मित्र होगी ना ही उसके रिश्तेदार, सी विल बी नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज रिलेटिव। तो यहाँ पर हमने नाइदर नॉर का यूज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आइदर और या नाइदर नॉर। आइदर को हम ईदर भी बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट में और आइदर कहते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में। वैसे ही नाइदर को ब्रिटिश एक्सेंट में नाइदर कहते हैं और अमेरिकन एक्सेंट में कहा जाता है नीदर। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं ताकि आप इनको घर पे जाके प्रैक्टिस में करें, प्रैक्टिस में लें और इसको बार बार रिपीट करें। उसके पिताजी ईमानदार होंगे, हिज फादर विल बी ऑनेस्ट। ओके, इसको आप नेगेटिव में बनाने की कोशिश करें। उसके पिताजी ईमानदार नहीं होंगे, हिज फादर वॉन्ट बी ऑनेस्ट। क्या उसके पिताजी ईमानदार होंगे? विल हिज फादर बी ऑनेस्ट। क्या उसके पिताजी ईमानदार नहीं होंगे? वॉन्ट हिज फादर बी ऑनेस्ट। वह बहुत अमीर होगा, ही विल बी रिच। वह बहुत अमीर नहीं होगा, ही वॉन्ट बी वेरी रिच। क्या वह बहुत अमीर होगा? विल ही बी वेरी रिच। क्या वह बहुत अमीर नहीं होगा? वॉन्ट ही बी वेरी रिच। वह बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान को बोलते वाइज,
ही विल बी वाइज, वह बुद्धिमान नहीं होगा. ही वॉन्ट बी वाइज, क्या वह बुद्धिमान होगा. विल ही बी वाइज, क्या वह बुद्धिमान नहीं होगा. वॉन्ट ही बी वाइज. उसकी बहन क्लास में होगी. हिज सिस्टर विल बी इन क्लास, उसकी बहन क्लास में नहीं होगी. हिज सिस्टर विल नॉट बी इन क्लास या हिज सिस्टर वॉन्ट बी इन क्लास, क्या उसकी बहन क्लास में होगी. हिज सिस्टर विल बी इन क्लास, क्या उसकी बहन क्लास में नहीं होगी. वॉन्ट हिज सिस्टर बी इन क्लास. वह एक ड्राइवर होगा. He will be a driver, वह एक ड्राइवर नहीं होगा. He won't be a driver, क्या वह एक ड्राइवर होगा. Will he be a driver, क्या वह ड्राइवर नहीं होगा. Won't he be a driver. हम अच्छे दोस्त होंगे. We will be good friends, हम अच्छे दोस्त नहीं होंगे. We won't be good friends, क्या हम अच्छे दोस्त होंगे. Will we be good friends, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं होंगे. Won't we be good friends. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्जाम्पल्स को आप इतनी ही स्पीड से बोल पाएंगे, बट उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस. ओके, तो ध्यान रखें, ध्यान से सुने, और अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा तो रिपीट, दोबारा प्रैक्टिस करें, दोबारा देखें, ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ आए. वे मेरे रिश्तेदार होंगे. दे विल बी माई रिलेटिव्स, वे मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे. दे वॉन्ट बी माई रिलेटिव्स, क्या वे मेरे रिश्तेदार होंगे. विल दे बी माई रिलेटिव्स, क्या वे मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे. वॉन्ट दे बी माई रिलेटिव्स. सम मोर एग्जाम्पल. वह एक वकील होगा. ही विल बी एन एडवोकेट, वह एक वकील नहीं होगा. ही वॉन्ट बी एन एडवोकेट, क्या वह एक वकील होगा. विल ही बी एन एडवोकेट, क्या वह एक वकील नहीं होगा. वॉन्ट ही बी एन एडवोकेट. वह एक अध्यापक होगा. ही विल बी ए टीचर, वह एक अध्यापक नहीं होगा. ही वॉन्ट बी ए टीचर, क्या वह एक अध्यापक होगा. विल ही बी ए टीचर, क्या वह अध्यापक नहीं होगा. वॉन्ट ही बी ए टीचर. वह अमीर होगा. ही विल बी रिच, वह अमीर नहीं होगा. ही वॉन्ट बी रिच, क्या वह अमीर होगा. विल ही बी रिच, क्या वह अमीर नहीं होगा. वॉन्ट ही बी रिच. तो आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें. ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है. अब क्विक में एक बार वापस समझा देता हूं ये टॉपिक क्या है. तो इस टॉपिक में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज कर सकते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन. इस टॉपिक को हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस विदाउट मोशन. इसे विदाउट मोशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक्शन या क्रिया नहीं होती है. एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल इसमें वैसे बनाए जाते हैं जब हमें सोच या अंदाज के अनुसार किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन, क्वालिटी, रिलेशन, पोजीशन बताना हो. मैंने किसी को देखा और मैंने कह दिया कि वह अमीर होगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल बी रिच. मुझे नहीं पता वो अमीर है या नहीं है, बट मैंने कहा अमीर होगा, तो ही विल बी रिच. मैंने कहा वह क्लास में होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता, उस कंडीशन में मैं कहूंगा वो क्लास में होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. उस कंडीशन में मुझे कहना होगा ही विल बी इन क्लास. तो आई होप जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि रोज की नई जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे. एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.